नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा एग्जाम्स के लिए आपको ये सामने जीके की क्लास हाजिर है। जीके के में रहने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीधे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ये क्वेश्चन वो सेलेक्टिव हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड में? बताइए। झीलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि ये झील कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप उसको याद कर लेना है, वो डायरेक्टली पूछ जाएंगे। ठीक है। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बताइए। पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा में? तो पहली जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला ऑप्शन जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? बताइए। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगढ़ या फिर बोध गया में? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस नगर में पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें कि पहली बौद्ध संगीत आयोजित की गई है राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था? बताइए। हाँ, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या फिर खरगोन ने? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। किसने बनाया? अशोक ने। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। पहला ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दूसरा अशोक। तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को दूसरा अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला है कि कनौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। पहला ऑप्शन सही। अगला सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? देवपाल, धर्मपाल, नयपाल, नरेंद्रपाल? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन है? तो ये है धर्मपाल। क्या है? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या फिर जाट के विरुद्ध? तो महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। डी ऑप्शन आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। इन्होंने 1526 ईस्वी में ये मारा गया। कब? 1526 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। बाबर के विरुद्ध। किस युद्ध में? कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो कौन थे? वो 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदर्शी बताए जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो तेलुगु कवि थे। कौन थे? तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला, धर्म सभा के संस्थापक कौन? राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती? धर्म सभा के संस्थापक का नाम है, तो धर्म सभा के संस्थापक है राधाकांत देव है। कौन है? राधाकांत देव। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बात करें यहाँ पे सही आंसर की, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में की गई। कब? 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो। 1905 बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1907 में, 1913 में, 1917 या फिर 1920 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। 1913 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931 में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह ये प्रारंभ किया था। ठीक है, कहाँ से किया था कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी डकैती ट्रेन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। बिहार सारंगपुर से उत्तर प्रदेश लौट रही थी एक ट्रेन, जो काकोरी नामक स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकुतला ने इन्होंने उस ट्रेन को लूटा था। ठीक है, तो उसमें जो महान नायक थे, मुख्य हीरो, तो वो राम प्रसाद बिस्मिला थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिला। कब होता काकोरी कांड? 1925 ईस्वी में। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साइंस की और जीके की, किसकी? साइंस की और जीके की क्लास आपको डेली मिल रही है। आप देखते रहे क्लास को, डेली देखते रहे आपको, और अब मोटे पेपर आपको स्टार्ट किए जाएंगे जो आपके, ठीक है, साइंस एंड जीके के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।